बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, ये मीडिया पे एक जो ना ख़त्म होने वाली बहस वबा के लिहाज से शुरू जो हुई, ये चाइना का आपको पता है ज़बान ज़द-ए-आम वुहान शहर से ये स्टार्ट हुआ। जब इसकी इब्तदा हुई तो उस वक्त अगर आप देखें ट्रंप साहब के बयानात और उन्होंने बड़ा मजाक वगैरह चाइना का उड़ाया और उनको पता नहीं किन किन अल्फाज से चाइनीज़ वायरस और पता नहीं क्या क्या लक़ब देते रहे। उसके बाद फिर चाइना ने इस पे काबू पाने के बाद जो है चाइना तो अपने आप को संभाल गया, लेकिन फिर क्राइसिस आ गए अमेरिका पे, और अब अमेरिका की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इसमें फिर इस जंग ने जो है वो फिर शिद्दत अख्तियार की। अब अमेरिका और चाइना के दरमियान इसमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ी जंग जो है वो इंतहाई पीक पे है। इसमें अब इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि चाइना ने ये दावा किया है कि ये वायरस फैलाने वाली अमेरिकन एक लेडीज़ फ़ौजी थी, उनका पता, ये दावा किया उन्होंने कि उनका पता चल गया। उन्होंने वो फ़ौजी ओहदेदार हैं, उनको वो ज़ीरो पेशेंट हैं, यानी कि सबसे दुनिया में सबसे पहला पेशेंट जो इस वबा को फैलाने वाला है वो एक औरत है, वो अमेरिकन फ़ौजी है इस वबा को फैलाने वाली। उनका नाम जो है वो माटेजी बेनासी है। इससे ये इब्तदा हुई बकौल चाइना के। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ कि ये क्या है और चाइना इस चीज़ पे क्या दावा कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि ये अमेरिकन फ़ौजी है और लेडीज़ हैं जो दुनिया की सबसे पहला मरीज़ है दुनिया में, उसको ज़ीरो पेशेंट, मेडिकल के ज़बान में उसको ज़ीरो पेशेंट कहते हैं। यानी दुनिया का ज़ीरो पेशेंट जो है वो एक औरत है और वो अमेरिकन फ़ौजी हैं और उनका नाम है माटेजी बेनासी हैं। अगरचे माटेजी बेनासी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया और ना ही इनमें किसी तरह की अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हुई हैं, ताहम साजिशी नज़रियात फैलाने वालों ने इन पर अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस को गुज़श्ता साल अक्टूबर में चीन तक पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। वो चीन में बतौर साइकिलिस्ट फ़ौजी जंगी मशकों में शिरकत के लिए गई थी। साजिशी नज़रियात में माटेजी बेनासी का नाम पहली मरतबा मार्च में सामने आया था। बेनासी का कहना है कि इन्हें यह साजिशी नज़रिया मानने वाले अफराद से मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके घर का पता भी जारी कर दिया गया है। अमेरिकन टीवी CNN पर अपने पहले इंटरव्यू में माटेजी बेनासी ने कहती हैं कि मेरे लिए ये सब एक भयानक ख्वाब से कम नहीं। माटेजी बेनासी जो हैं वो अमेरिकन फ़ौजी की सिविलियन मुलाजम है और अमेरिकन फ़ौज के फेवरेट ब्लू एयर वर्जीनिया में तैनात हैं। बेनासी ने चीन के शहर वुहान में मिलिट्री वर्ल्ड्स गेम में हिस्सा लिया था। अगरचे साइकिल रेस के आखिरी चक्कर में वो हादसे का शिकार होकर गिर गई थी और उनकी पसली टूट गई थी, लेकिन 2 बच्चों की वालदा माटेजी बेनासी ने के साथ बाद में पेश आने वाले वाक़यात इनके लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस बने हैं। इनके ख़िलाफ़ अमेरिका में सबसे सख्त बयान जो है वो 59 साला अमेरिकन यूट्यूब वीडियो मेकर जो है वो जॉर्ज वेब ने जारी किया। उनकी जारी करदा वीडियो को 2,70,00,000 मरतबा देखा गया। जॉर्ज वेब का दावा है कि कोरोना वायरस अमेरिकी फ़ौजी लेबॉर्ट्री में बनाया गया और इसे माटेजी बेनासी अपने साथ मिलिट्री ओलंपिक्स में शिरकत के मौका पर साथ लेकर गई। माटेजी बेनासी और इनके शोहर मैट का ईमेल बॉक्स इस वक्त से लेकर अब तक धमकियों और नफ़रत अमेज़ पैगामात से भर चुका है। दुनिया भर से इन्हें तनकीद पर मबनी पैगामात भेजे जा रहे हैं और इन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं।
फायरिंग स्क्वाड से मारने की बातें की जा रही हैं। चीन के सरकारी अखबार दी ग्लोबल टाइम्स ने भी जॉर्ज वेब के बयान को पेश करते हुए इन्हें वाशिंगटन डीसी का एक तहकीकाती सहाफ़ी करार दिया है और साथ ही अमेरिकन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वुहान आने वाले अमरीकी फ़ौजी वफद की सेहत और इन्फेक्शन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जारी की जाएँ। ये उनका दावा है और उनकी डिमांड है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ज़ायोलिज़ियान ने भी कहा है कि अमेरिका ने ये वायरस चीन मुंतकिल किया। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने इन दावों को मुज़हिका खेज़ करार देते हुए कहा कि चीनी हुकूमत की तरफ से किसी का ये कहना गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है कि वायरस अमेरिका ने फैलाया। और जॉर्ज वेब की जानिब से जारी की जाने वाली यूट्यूब वीडियो की तर्जमा शुदा नकूल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ताहम CNN से बातचीत करते हुए जॉर्ज वेब, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था और बड़े इंकशाफ किए थे, कोई ठोस सबूत देने में कामयाब नहीं हो सके और नामालूम ज़राए ने इन्हें बताया कि मार्टी जी बेनासी को कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया। इसमें कोई सबूत जो है वो इतना कोई वाज़ह वो पेश नहीं कर सके। लेकिन बेनासी के शोहर मैट पेंटागन में अमेरिकन फ़ज़ाइया के मुलाजिम हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने यूट्यूब से दरख्वास्त करके जॉर्ज वेब की वीडियोज़ हटवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और अटारनी ने इन्हें बताया कि इस सिलसिले में कोशिशें बहुत कम सूदमंद साबित होंगी, यानी कि उन्हें कोई जो है वो इसमें कामयाबी नहीं हुई। अगरचे ये जोड़ा अमेरिकी हुकूमत में मुलाजमत करता है, लेकिन इन्हें शिकवा है कि इन्हें हरासा किया जा रहा है और इन्हें साइबर टेररिज्म का शिकार किया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत देर से चल रही हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान इस चीज़ पे बहुत ले दे हो रही है। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये तो वक्त बताएगा। वक्त के साथ ये चीज़ मंजर आम पे आएगी कि क्या इसे चाइना ने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में बना के चाइना मुंतकिल किया। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं, कुछ कॉलम्स ये भी नज़र में आ रहे हैं कि फिर चाइना ने उस पर तहकीक करके उसको डीकोड किया और वो कोड जो अमेरिका ने लगा के भेजा था, उस कोड को ख़त्म करके अपने नए कोड्स के साथ इसको फिर डी इम्पोर्ट कर दिया, यानी कि दोबारा अमेरिका भेज दिया। और अब अमेरिका उसके हाथों परेशान है। उसके पास जो कुछ था वो तो जो उन्होंने कोड लगाया हुआ था उसके मुताबिक उनके पास बहुत सी चीज़ें थी, उसकी वैक्सीन भी थी, लेकिन ये जो चाइना ने उसे री इम्पोर्ट किया, उसे री कोड किया, उसके बाद से चाइना और ये सारे लोग परेशान हैं। अब इस सिलसिले में आलमी अदालत में केस भी जा चुके हैं। मुख्तलिफ मुल्क चाइना से जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा नुकसान पूरा किया जाए, लेकिन कुछ भी हो पूरी दुनिया बंद है, सारी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है और किसने क्या किया ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। ये किसने क्या किया अल्लाह उसको इसका हिसाब ले, लेकिन इस परेशानी से हमारी जान छूट जाए। हम तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, उसी से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क बल्कि पूरी इंसानियत को इससे महफूज रख और इसके असरात ख़त्म कर दे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको और मुझे अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।